हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों फैक्टरों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। देखिए, फॉर्म फैक्टर को डिनोट करते हैं केएफ से, और ये रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू का और एवरेज वैल्यू का। आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये तो पता होगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, और आप लोगों को ये भी पता होगा इसकी वैल्यू होती है 1.11। लेकिन इसमें जो आरएमएस वैल्यू है इसकी मीनिंग क्या है और एवरेज वैल्यू की मीनिंग क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू की मीनिंग क्या है, एवरेज वैल्यू की मीनिंग क्या है। कुछ इसके टर्म्स हैं, मैं पूरे टर्म्स आप लोगों को, इसके जितने भी टर्म्स होते हैं उनको सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये होती है पीक वैल्यू। देखिए, ये सब टर्म्स मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि जब आप इन सब टर्म को जान लेंगे तब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है और पीक फैक्टर क्या होता है। तो देखिए पीक फैक्टर क्या होता है। देखिए, वन साइकिल में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे ही हम पीक वैल्यू कहते हैं। मतलब ये होता है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 90 डिग्री पे मिलती है अपन लोगों को, तो इसी को अपन पीक वैल्यू बोलते हैं। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि इंटरस्टेनियस वैल्यू क्या होती है। देखिए, ये है इंटरस्टेनियस वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में ली गई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की वैल्यू इंटरस्टेनियस वैल्यू कहलाती है। और यहाँ पर हर एक इंस्टेंट में वैल्यू चेंज हो रही है। बोलने का मतलब ये है कि देखिए, इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज डिफरेंट होगा, इधर पर डिफरेंट होगा, इधर डिफरेंट होगा, इधर डिफरेंट होगा, इधर डिफरेंट होगा, यानी क्योंकि ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, एजी से है, इसीलिए यहाँ पर हर एक पॉइंट में, हर एक टाइम पीरियड में वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, जो ये वैल्यू, जैसे मान लो इस पॉइंट पे अपन देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कुछ और होगी, इधर देखेंगे कुछ और वैल्यू होगी, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंटरस्टेनियस वैल्यू। मान लो इधर पर अपन देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू कुछ और होगी, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टेनियस वैल्यू बोलते हैं। यानी जहाँ पर भी अपन देखेंगे, मान लो यहाँ पर देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर वैल्यू अलग होगी और इधर वैल्यू अलग होगी, इसी को अपन इंटरस्टेनियस वैल्यू बोलते हैं ना। जहाँ पर भी अब अगर अपन इसकी वैल्यू देखेंगे या मेजर करेंगे या फिर अपन को कुछ एनालाइज करना है ना, तो उसी को अपन इंटरस्टेनियस वैल्यू बोलते हैं। चलिए अब अपन देख लेते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है एवरेज वैल्यू। इसमें देखिए क्या लिखा है, वन साइकिल में जितनी भी इंटरस्टेनियस वैल्यू होगी उसका एवरेज, इसी को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि देखिए, इधर पर वैल्यू कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी, इधर कुछ और होगी और इधर कुछ और होगी। तो उसका अगर अपन एवरेज निकाल लें तो उसी को अपन एवरेज वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लो I1, I2, I3, I4, मान लो इस पॉइंट पर I1 है, I2 है, I3 है, ठीक है, ऐसे टर्म है ये n करके, ठीक है, उनको अपन ऐड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे n से, है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज वैल्यू बोलते हैं। और एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला भी क्या होता है, 2Im/पाई। ये करंट के फॉर्म में है, इसको अपन वोल्टेज के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, 2Vm/पाई। Im क्या होता है, ये मैक्सिमम है करंट, और ये Vm है, ये मैक्सिमम वोल्टेज। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एवरेज वैल्यू क्या होती है। मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जितने भी करंट इसमें हैं, ठीक है, हर एक इंटरस्टेनियस वैल्यू के, ठीक है, I1, I2, I3, ये n करके उसका अपन क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। उसी को अपन बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है अपना आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए, इंटरस्टेनियस वैल्यू का स्क्वायर करके और उसका मीन कैलकुलेट करके और उसमें स्क्वायर रूट कर दें तो उसी को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो जितनी भी अपनी इंटरस्टेनियस वैल्यू आई थी, मतलब I1, I2, I3, I4, I5, IN तक, ठीक है, उसको अपन सबसे पहले स्क्वायर करना है, देन आफ्टर उसमें स्क्वायर करने के बाद उसका मीन कैलकुलेट करना है, फिर उसमें स्क्वायर रूट लगा देना है, उसी को अपन आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो ये आरएमएस वैल्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरव्यू के लिए। और जो भी अपन पावर यूज़ करते हैं वो जो पावर होता है वो आरएमएस वैल्यू का ही होता है। यानी अपन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का पावर यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही करके दिखाया है इसमें, ठीक है।
ये देखिए स्क्वायर कर दिया है करंट का, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट का, ठीक है। उसके बाद उसकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करी है, देन आफ्टर मैंने उसमें स्क्वायर रूट लगा दिया है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, IRMS का IM/√5, और ये तो करंट के फॉर्म में हो गया, ये वाला ये है जो ये वोल्टेज के फॉर्म में है। तो चलिए अब अपन डिटेल में देख लेते हैं कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही है फॉर्म फैक्टर की जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रेशियो होता है RMS वैल्यू का और अपन एवरेज वैल्यू का। तो देखिए RMS वैल्यू का जो फॉर्मूला मैंने अभी पीछे बताया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है Vm/√2, ये मैं वोल्टेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है 2Vm/π। इसको अपन सॉल्व करेंगे अगर तो कितना आएगा π/2/√2, ठीक है, ये आएगा। और इसको अपन अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी फॉर्म फैक्टर की 1.11। फ्रेंड्स किसी भी सर्किट में चाहे वो ट्रांसमिशन का हो, डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ठीक है, कभी कहीं पर भी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1.11 ही होती है, और यही वैल्यू आती है। अगर ये वैल्यू नहीं आती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए फॉर्म फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए, ठीक है। इसीलिए अपन फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसकी हमेशा वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1.11। फ्रेंड्स RMS वैल्यू मैंने पीछे आप लोगों को क्लियर हो गया था, और एवरेज वैल्यू भी मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया था, देखिए। और ये इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं कि पीक फैक्टर क्या होता है। फ्रेंड्स अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक कैमरे का यूज़ होता है। उस कैमरे का यूज़ क्यों होता है, किस कारण होता है उसका यूज़, तो अगर आप लोगों को पता करना हो तो राइट हैंड साइड का जो आई बटन है ना, उस पर भी जाके उस कैमरे का डिटेल में वीडियो मैंने डाल दिया, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी अपन बात कर लेते हैं पीक फैक्टर की। देखिए पीक फैक्टर को KP से डिनोट करते हैं, और इसका जो ये रेशियो होता है, ठीक है, ये क्या रेशियो होता है इसका, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Vm/RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है Vm/√2। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.414। पीक वैल्यू हमेशा 1.414 ही आनी चाहिए सर्किट में, कंपोनेंट में, यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पीक वैल्यू हमेशा 1.414 ही आनी चाहिए, और फॉर्म फैक्टर हमेशा 1.11 ही आना चाहिए। फ्रेंड्स अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैमरे का यूज़ होता है, तो उस कैमरे का अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्यों यूज़ होता है, अगर आप लोगों को पता करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नॉलेज हो गया होगा कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, पीक वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, और एवरेज वैल्यू क्या होती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से अगर आप लोगों को नॉलेज मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन भी प्रेस करिए, साथ में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।